दोस्तों, ये लाइन तो सुना होगा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वास्तव में अभी वो वक्त है जब आपके लिए मोतियां बरस रही हैं। सच कहूं तो मोती तो छोटी चीज है। अगर गौर करके देखेंगे आप तो कुंभ राशि गुरु का राशि परिवर्तन 2026, कर्क राशि में यहां गुरु का पदार्पण होते ही आपका छठा भाव उच्च का हो जाएगा। याद रखिएगा कि यह छठा भाव जहां एक तरफ कर्ज का है, वहीं दूसरी तरफ जॉब का है, आपके डेली दिनचर्या का है, आपकी जिम्मेवारियों का है। और याद रखिएगा, यह मेरी सामान्य स्टेटमेंट है कि जिम्मेवारियां सदैव धन लेके आती हैं। वास्तव में ये वो क्षण होगा, ये वो टाइम फ्रेम है जो कि 5 महीने के जबरदस्त हिलकोरे के साथ आपके पास आ रहा है। इस लहर को अगर आपने पकड़ लिया दोस्त, तो आप इस लहर में किस ऊंचाई तक चले जाओगे, लोग सोचते रह जाएंगे। अगर गौर करके देखें तो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, चाहे आप उसे लग्न से देखो, चाहे आप उसे राशि से देखो, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्वेरियस है, ये कुंभ राशि है। और यहां से ये छठे भाव में गुरुदेव का उच्च का हो जाना। लेकिन इससे पहले ये पूछिए कि ये उच्च का जो हो रहा है, ये कौन है? ये गुरुदेव हैं। अगर गौर करके समझेंगे तो गुरुदेव आपके द्वितीयेश और लाभेश हैं, यानी कि इसको सही शब्दों में कहें धनेश और लाभेश हैं। कुंभ राशि वालों, ये एक ऐसा अप्रतिम टाइम है जब स्वयं गुरुदेव यहां विराजमान होकर के भी आपको वो नहीं दे सके जो अब दे देंगे यहां विराजमान होके। कारण ये है कि ये इनकी खुद की राशि थी, फिर भी मूल त्रिकोण राशि नहीं थी। मूल त्रिकोण राशि इनकी ये हुआ करती है धनु राशि। लेकिन इन दोनों राशियों को अभी गुरुदेव ने उच्च का कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खुद उच्च के हो गए आपके छठे भाव में जाकर के। ये कर्क राशि है, कैंसर ज़ोडिएक साइन है ये। और यहां पे गुरुदेव की उपस्थिति कुंभ राशि वालों की स्थिति को जबरदस्त तरीके से इनहैंस कर देगी। वो मित्र बंधु जो एक अच्छे जॉब की तलाश में बहुत दिन से परेशान थे, लीजिए वो वक्त आ गया। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। बहुत मित्र बंधु आप लोगों में से लिखा करते हैं हमारे YouTube के कमेंट में कि मेरी तो जॉब ही नहीं है, इस जिंदगी का क्या करना है, बहुत सारे डिप्रेस्ड स्टेटमेंट्स। तो दोस्त, वो बुरा समय खत्म हो गया। एक ही बात फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इंतजार करते रह गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तो वो दोहा याद रखेंगे कि मैं बौरी डूबन डरा रहा किनारे बैठ, नहीं तो जिन ढूंढा तिन पाइयां। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? गहरे पानी पैठ। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई मेरे। ये कुंभ राशि वालों, ये एक अनोखा वक्त है। ये लौट के फिर 12 साल बाद आएगा। आप में से कई मित्रों ने पूछा है ना कि गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा। ये वास्तव में 2 जून 2026 जब जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2026 घटित होगा। और आपके साथ ये घटनाक्रम 31 अक्टूबर 2026 तक बना रहेगा। इसका लाभ उठा लीजिए। हां, इस लाभ को उठाने से पहले यह समझना पड़ेगा आपको कि गुरुदेव जो आपके लिए वास्तव में लाभ के भी लॉर्ड हैं, धन के भी लॉर्ड हैं, कारक किन चीजों के हैं? क्योंकि याद रखिएगा कि जिसके पास जो चीजें होती हैं, ये वही चीजें दूसरों को दे सकता है। तो गुरुदेव भी वही चीजें आपको देंगे जो इनकी कारकत्व में है। आप अच्छे से समझ लें कि गुरुदेव जो एक टीचर हैं, एक प्रीचर हैं, एक लीडर हैं, धन के, धर्म के, विवाह के, पुत्र के और पुण्य के कारक हैं। आपकी जन्म पत्रिका में सब कुछ देने के लिए क्षमतावान हैं ये गुरुदेव। आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज लाके देंगे और आपकी तकदीर को पलट देंगे। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? तो ये वक्त हाथ से चूक ना जाए, इस बात को ख्याल रखेंगे। तो इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कुंभ राशि वालों। हां, ये जरूर है कि गुरुदेव के पास में 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं।
जिसमें पहली दृष्टि पंचम होती है, यानी कि 5 भाव आगे देखते हैं, यहां से अगर 5 भाव को गिनेंगे तो ये यहां गिरेगा, ये आपका कर्म भाव है। गुरुदेव की द्वितीय दृष्टि जो कि सप्तम पूर्ण दृष्टि है, यहां से यहां पड़ेगी, जो आपका व्यय भाव है। तत्पश्चात जो गुरुदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि है वो नवम दृष्टि होती है और यहां से आपके धन भाव पे पड़ता है, इनकी खुद की राशि है। और ऐसे में शनि के साथ इनका नवम पंचम योग का फॉर्मेशन होता है। आपको यह याद रखना चाहिए एक्वायरियस ज़ोडिएक साइन वालों कि यहां बैठे गुरुदेव आपके धन त्रिकोण को इंपावर्ड कर रहे हैं। इसको धन त्रिकोण बोलते हैं, ये ऐसे, ठीक है। और इसके इंपावर्ड हो जाने से आपके जॉब में, आपके कर्म में, आपकी क्षमता में जबरदस्त तरीके का निखार आएगा। आपके पिता, आपके बॉस अति प्रसन्न हो जाएंगे। ये सारी घटना गुरुदेव के पंचम दृष्टि से घटेगी। ये वो वक्त होगा जब आप एक अच्छे पोस्ट और पोजीशन को प्राप्त करेंगे। ये वो वक्त होगा जब आप अगर सीईओ बनना चाह रहे थे तो आप उसके लिए दावेदार हो जाएंगे और एक अच्छा जिम्मेवारी वाला पोस्ट धारण करेंगे और उसके कार्यभार का निर्वहन करेंगे। हां, ये जरूर है कि मेरी बात को याद रखेंगे, उल्टा सुल्टा करने से सावधान रहेंगे। तदोपरांत यहां बैठे गुरुदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे, कानूनी लड़ाइयों पे और फॉरेन कम्युनिकेशंस पे लैंड करती है। ऐसे में यह याद रखने की जरूरत है कि जहां गुरुदेव बैठे हैं ये इनकी उच्च की राशि है और इससे सप्तम राशि कोई भी हो वो नीच का भाव, नीच की दृष्टि होती है किसी भी ग्रह के लिए। और ऐसे में गुरुदेव की दृष्टि जिसमें अमृत वर्षा होती है वो भी नीच की हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ये याद रखें कि आपका दिल किसी ने दुखा दिया, आप महान हो गए, आपके अंदर गुरुत्व आ गई, तब भी आप ये तो भले बोल देंगे कि ठीक है जा तुझे माफ किया, लेकिन एक मलाल तो मन में आ ही गया। और इसीलिए कहते हैं रहीमन धागा प्रेम की मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहने का मतलब है कि यहां बैठे गुरुदेव जब अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे तो आपके सारे बाधाओं को, सारी परेशानियों का हरण कर लेंगे। आपके दुश्मन बेमौत मरेंगे। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि कभी भी अननेसेसरी किसी से दुश्मनी ना करें, अननेसेसरी कंपटीशन में ना आए, जो अभी बहुत सामान्य बातें हैं और आपके साथ घटित होंगी, क्योंकि ये गुरु के गोचर का प्रभाव है कुंभ राशि वालों। लेकिन गुरु का कर्क राशि में ये गोचर 2026 इस भाव की सारी खराबियों को लगभग मार डालेगा, खत्म कर डालेगा। ऐसे में कोई कोर्ट केस जो आपका चल रहा था क्लोज हो जाएगा, आप विनर होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन का चक्कर आपके लिए निजात लेके आएगा। फॉरेन कम्युनिकेशंस में थोड़ी सावधानी बरतें। तदोपरांत गुरु की तृतीय और अति पुण्य पूर्ण दृष्टि आपके धन भाव पे गिरेगी और ये वो वक्त होगा जब वास्तव में धन वृष्टि हो जाएगी। मुझे नहीं पता आपके जन्म पत्रिका में गुरुदेव कहां बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि अपन बात कर रहे हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न की, एक्वायरियस ज़ोडिएक साइन की फंडामेंटली। तो अगर आप बोलेंगे कि गुरु आपके मीन राशि में हैं तो यह साफ हो जाता है कि गुरु आपके द्वितीय भाव में हैं। मुझे समझ में आ जाएगा, इसलिए आप ऐसा ही लिखिएगा प्लीज यहां, अगर आपको अपनी जन्म पत्रिका याद हो तो। और ये याद रखिएगा कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अच्छे बैठे होंगे तो ये फेज आप जिंदगी भर याद करेंगे, सिर्फ 12 साल नहीं। यह घटनाक्रम 12 साल में एक बार घटती है, जो एक युग होता है। अब दोस्त, ऐसी स्थिति में आपके पर्सनैलिटी, आपके चेहरे की निखार, आपके चेहरे का ओज, आपके आंख, नाक, दांत से जो एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं, आपके जिह्वा से जो ध्वनि निकल रही है, ये सब आपको कुछ ना कुछ पे करके जाएगी। इसको भाग्य बोलते हैं, क्योंकि ये नवम भाग्य की दृष्टि है जो आपके धन पे पड़ रही है। ये पुण्य लेके आएगी आपके लिए कुंभ राशि वालों। अतः कुंभ राशि
गुरु का राशि परिवर्तन 2026 इतना बढ़िया सुयोग है कि भले मैं बोलते बोलते थक जाऊं, लेकिन ये मिलते मिलते रुकेगा नहीं। फिर भी दोस्त, अगर आपको कभी ऐसा लग जाए कि जितना मिलना था उतना नहीं मिल रहा, तो आपके लिए एक रामबाण उपाय है। वो है कि एक केले का पौधा जो आपके घर के नियर बाई हो, उसमें पीतल के लोटे से हल्दी का पाउडर और जल मिला करके उसके जड़ में अर्पण करें। मंत्र होगा ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। अगर ऐसा करेंगे तो कुंभ राशि बृहस्पति राशि परिवर्तन 2026 आपके लिए बहुत ही सुखद होगा, आनंददायक होगा, धनदायक होगा। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है कि अपने जिह्वा पे केसर का तिलक लगाया करें। यह किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके आप नित्य कर सकते हैं। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है एक अच्छे पुखराज का धारण करना। हालांकि याद रखें, मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए कुंभ राशि वालों। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।